नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 59 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है इस विषय पर जानना है, और ईश्वर की कृपा से धन की कोई दिक्कत नहीं है। और ये 100% करोड़पति की हथेली है, सेल्फ मेड करोड़पति की। अगर आपको भी अपने जीवन में खूब धन कमाना है, खूब मान सम्मान कमाना है, करोड़ों अरबों कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि इनके हाथ पर जो चिन्ह बने हैं, अगर वो आपके हाथ पर बने हुए तो आपके जीवन में धन की दिक्कत नहीं हो सकती, आपके जीवन में मान सम्मान की दिक्कत नहीं हो सकती, आपको जीवन में तरक्की करने के लिए विषय सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक चमत्कारी हथेली है। और इस प्रकार के योग अगर आपके हाथ पर होंगे तो आपका भी जीवन बहुत खतरनाक बीतना है। सेल्फ मेड करोड़पति कहते ली। तो क्वेश्चंस भी वैसे ही थे कि लाइफ में धन की दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे फंसते बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके निवारण हेतु क्या उपाय करें और आगे का जीवन कैसा रहेगा, आगे के जीवन में क्या सफलता और क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। आज 59-60 वर्ष की भी आयु में ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने कार्यों को करते हैं और कार्यों को करके सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम पहले पॉजिटिव चीज़ पर विचार करते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है। सबसे पहले तो हथेली की बनावट ही बहुत शानदार है और हथेली का कलर तो वाकई लाजवाब है। अगर किसी व्यक्ति का हथेली एकदम कोमल हो और गुलाबी हो, जैसा इस हाथ पर आपको नजर आ रहा है, शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होगा आपके पास हथेली को देखने का। लेकिन जितनी ज़्यादा गद्देदार हथेली, जितनी ज़्यादा कोमल हथेली, जितनी ज़्यादा गुलाबी हथेली, उतने अधिक जीवन पर तरक्की और धन लाभ को कराता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एकदम गुलाबी है, विजिबल है और एकदम थिन पाम है, मतलब पतला चमड़ी है। तो इस केस में जातक के जीवन में ऐसे ही महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सबसे पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा देखो तो ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा दिख रही होगी आपको। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जीवन के अंतिम समय तक, और भाग्य रेखा की बनावट भी कितनी पतली। भाग्य रेखा पतली हो, विजिबल हो, तो ये और तरक्की और सफलता का चिन्ह सूचक माना जाता है। इस केस में जातक के जीवन में धन का अभाव नहीं हो सकता। ये कमाल की बुद्ध रेखा नजर आ रही है, जो कि ये भी बेहतरीन माना जाएगा। और अगर आगे देखो तो ये भी बुद्ध रेखा बहुत शानदार, यहाँ से भी आपकी ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, जो कि ये भी एकदम बेहतरीन दिख रही है मुझे। ये भी सूर्य रेखा बेहतरीन है और सूर्य रेखा पर ट्रायंगल्स हैं, क्या बात है। यहाँ भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस। तो सूर्य रेखा के ब्रांचेस अगर एक से अधिक हों तो ये भी जातक के जीवन में धन लाभ को बताता है। ये वाली पूरे पुण्य रेखा भी कितनी शानदार है, यहाँ से भी दिख रही है, बहुत आला दर्जे की। बुद्ध रेखा भी शानदार है, मनी ट्रायंगल के साथ है। तो ये जो चिन्ह है ना, ये जो आकृति है, एक धन त्रिभुज, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, ये आपके जीवन में धनवान बनाने की स्थिति में एक बेहतरीन स्थिति को बताता है। और जातक के जीवन में धन आता ही है, धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, जितनी चमत्कारी स्थिति इस हाथ पर मौजूद है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर हुई तो आप भी जीवन में अत्यधिक धन लाभ करेंगे। इसके उपरांत अगर आप देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक स्क्वायर, यहाँ आगे एक और स्क्वायर, क्या बात है। लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली है। ये विदेशी दर से धनलाभ को बताती है। इस केस में जातक का विदेशी दर से धनलाभ होना तय है, जीवन पर पैसा आना तय है। केतु पर्वत पर भी फिश शाइन दिख रहा है, क्या बात है। ये भी आकस्मिक धनलाभ के श्रेणी में एक बेहतरीन राजयोग कारक स्थिति मानी जाती है। इस केस में जातक के जीवन में धन तो आता ही है, मान सम्मान भी आता है। और आकस्मिक धन लाभ मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे ना, ये 2 गुना 4 गुना छोड़ दो, 10 गुना 15 गुना रिटर्न के रूप में आपके जीवन पर आएंगे और आपको इसका बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिलेगा, बेहतरीन बेनिफिट। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नेगेटिव चीज़ पर विचार नहीं किया तो आपने क्या विचार किया। तो अब नेगेटिविटी क्या है वो भी अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो नेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे फंसने की शिकायत होती है तो वो बृहस्पति के
दबाव की वजह से होती है। अगर जुपिटर किसी कारणवश दबाव में रहे तो जातक के जीवन में धन हानि को योग को बताता है, मतलब जातक के जीवन में जितने धन आने चाहिए उसमें थोड़ी कमी को ये कराता है। तो इसका रेमेडी जैसे आप कर लेंगे, क्योंकि ये एक नेगेटिविटी है, फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, तेज गति से आगे बढ़ेंगे। इसका जैसे आपने रेमेडी कर लिया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई तनाव वाली बात ही नहीं है। तो आइए देखते हैं और आगे विचार करते हैं। तो ये होगी पहली चीज़। अगर दूसरी तरफ हम देख लें तो यहाँ पर आप देखोगे तो हल्की हल्की राहु रेखा है। ये राहु रेखा कुछ कुछ आयु में तो आपके साथ है, अभी मैं इसका विचार करूंगा विस्तार पूर्वक। ये राहु रेखा आपको तनाव देती है, ये राहु रेखा आपको तनाव देती है, ये राहु रेखा आपको परेशान करती है। तो इसके लिए भी रेमेडी कर लेना है। जो ये धन सम फंसने का दिक्कत है ये तो कंप्लीटली आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं और इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जीवन में तरक्की को बताती है। यहाँ पर एक दिक्कत के योग थे, ये लगभग आपके 19 वर्ष के आसपास है, फिर एक लगभग आपके 21 वर्ष के आसपास थे। यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन 22 वर्ष में था, फिर एक 24 में था, फिर एक 26 में था, 28 में था, 30 में एक दिक्कत था। मूल रूप से 30-31 वर्ष के बाद जीवन पर भाग्योदय किया है, प्रॉपर्टी वगैरह एक से अधिक बनाया है और ये फिर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन। यहाँ पर एक राहु रेखा, ये मान लो आप, ये 53 ईयर्स के आसपास, फिर एक 59-60 के आसपास थी। कुछ ट्रायंगल्स भी थे आगे जीवन में, बल्क में पैसे मिलने के योग को भी बता रहा है, या फिर कह लो बल्क में पैसे आने की स्थिति को भी समझा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपने राहु रेखा और बृहस्पति का उपाय कर लिया तो जो भी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं धन बचाने हेतु या फिर धन संचय करने हेतु, वो समस्याएं आपकी कंप्लीटली खत्म होते हुए नजर आएंगी और आप जीवन पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आगे आगे भी फिश शाइन है, इसका एक्टिवेशन तो हो ही गया है, इसका बेनिफिट तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने लगेगा। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पर से कुछ दिख रही है मुझे लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है। शादी के बाद भाग्योदय, चूंकि शुक्र बहुत साफ सुथरा अमाउंट में है, ये मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बड़ी शानदार है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे नॉर्मल, बाकी शुक्र बेहतर है। मंगल पर ये लाइंस थोड़े टेंशन को बताती है सामान्य रूप से, या फिर मंगल रेखा के वो बहुत बढ़िया है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कुछ स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है। जबरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर हैं। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा, थोड़ा दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल्स रहता है, या कह लो पैसे फंसने की शिकायत। इसका उपाय बिल्कुल संभव है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, नो डाउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 मुखी माइंड रेखा, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। हालांकि ये एक ब्रांच भाग्य रेखा का ही मान लो, ये माइंड रेखा तो एक ही है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये यहाँ पर आके रुक गया है, यहाँ से ये यात्रा की रेखा है, ये आप कह सकते हो। चूंकि ये मोटी थी, ये पतली है, फिर ये सब भी आपके जीवन पर यात्राओं के योग बने। इस केस में यात्राएं रहती है, ये सब भी आपके यात्रा के योग है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है तो पैसे आएंगे जीवन पर, नो डाउट। ये भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। भाग्य को लेकर कोई दिक्कतें नहीं होती, भाग्य का अच्छा साथ और विकास मिलता है। ये आपकी देख लीजिए, ये बुध रेखा बहुत ज़बरदस्त है। ट्रायंगल है, धन त्रिभुज है। यहाँ पर से भी आपका ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ से भी आपका स्क्वायर दिख रहा है। मतलब प्रॉपर्टी का बढ़िया सुख मिला है आपको, बढ़िया। ये विदेशी धरती से धन लाभ कोई बता रही है। बाकी एक सूर्य रेखा ये देख लो, यहाँ पर एक और देख लो, और ये कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये भी सूर्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ से बुध रेखा एक और देख लीजिए आप, ये पूरे पुण्य रेखा भी अच्छी, मतलब एक से अधिक प्रॉपर्टी, उच्चतम प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। और इस प्रकार का सूर्य रेखा जातक को बहुत ज़्यादा गुणी भी बताता है। ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, ना ही इनको सपोर्ट की आवश्यकता है और ना ही इनको जीवन पर चाहिए। ईश्वर का बड़ा कृपा रहता है और जीवन पर जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाती है, तो ये एक ईश्वरीय कृपा वाली हथेली है। इस केस में जातक को करोड़पति बनना तो बहुत कॉमन है। ऐसे व्यक्ति आगे और धन लाभ कर सकते हैं और जीवन पर तरक्की व सफलता
को प्राप्त कर सकते हैं। ये इनका नसीब है, ये इनका भाग्य है, ये इनके जीवन पर आना ही है। सैटर्न पर्वत पर भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है, तो इसके भी बेनिफिट्स ज़्यादा ही मिलते हैं व्यक्ति को, नो डाउट। बुध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, और सूर्य मरकरी अच्छी है, शिफ्ट की हुई है। हो सकता है आपके जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति एक साथ बनी हो, तो इस प्रकार की आकृति के साथ है। और इस प्रकार का शिफ्टेशन आपके और समझदारी को बताता है, क्योंकि बुध और आदित्य का राजयोग ये बनाता है अगर सूर्य बुध का युति हो और इस प्रकार की स्थिति में अतली पर हो तो आप बड़े समझदार हैं। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।